नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कैसे आगरा में हुए भागवत कथा में श्री कृष्ण लीला सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु। साथ ही जानेंगे कैसे बदायूं में अवैध रूप से संचालित चल रहे हेल्थ केयर सेंटरों पर चला उपजिलाधिकारी का डंडा और कौशाम्बी में अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद कर 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा जनपद के गांव गड़ी ठहर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को 6वां दिवस था। 6वें दिन श्री कृष्ण जन्म लीला सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। बरहन के गांव गड़ी डहर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन सोमवार को भी भक्तों की भीड़ लगी रही। सरस कथावाचक व आचार्य समर चेतन महाराज जी ने 6वें दिन श्री कृष्ण जन्म लीला कथा का श्रोताओं को रसवादन कराया। आचार्य ने कहा कि कंस कारागार में चंद्रवंश में देवकी के अष्टम गर्भ में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के निर्देश अनुसार वासुदेव कृष्ण भगवान को लेकर यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। सुबह होते ही कंस कारागार में बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर कंस दौड़कर देवकी के कोख से बच्चे को छीना और जमीन पर पटकना चाहा। तभी आकाशवाणी हुई कि वध करने वाला गोकुल में पल रहा है। इधर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण का जन्म होने पर उत्सव मनाया गया। उत्सव में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी और युवानन को लड्डू, बड़ेनु को राबड़ी और जय कन्हैया लाल की, युवानन की हाथी घोड़ा, बुढ़ेन को पालकी, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण ने पुतना राक्षस आकासुर बाकासुर वध कर मथुरा में गमन कर कंस महाराज के कारागार में बंद पिता वासुदेव तथा माता देवकी को उद्धार किया। इस दौरान आयोजक डॉक्टर महेश चौधरी, परीक्षक जवाहर सिंह एवं सरोज देवी, यज्ञपति चौधरी, ब्रजमोहन सिंह एवं पूरन देवी सहित श्रद्धालु उपस्थित रहे। यह आगरा जनपद में तहसील एगमादपुर में गांव है गड़ी ढेर आमलखेड़ा के सन्निकट और इसके आयोजक हैं डॉक्टर महेश चौधरी। अब मैं हॉस्पिटल आगरा ट्रांस यमुना के संचालक हैं। मूलतः वो गड़ी ढेर के रहने वाले हैं, जिन्होंने बड़े भाव, बड़े विशाल हृदय से अपने क्षेत्र और समाज में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन के हृदय में भक्ति को बढ़ाने के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए उन्होंने अपने परिवार और समाज में गांव गड़ी ढेर में भगवान की श्रीमद् भागवत पारायण की का 9 दिनों के लिए अनुष्ठान रखा है। मैं डॉक्टर महेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अपना दल पार्टी चिकित्सा। आज भागवत का 6वां दिवस है। नवरात्रों में 9 दिन की कथा का आयोजन रखा गया है और यह कथा का आयोजन अपने क्षेत्र में और अपने पूर्वजों को अपने समाज में जगाने का, संस्कार देने का इस कथा के माध्यम से यह कार्य चल रहा है। और हमारे परम महाराज जी स्वामी समर चेतन शास्त्री जी के द्वारा कथा का जो प्रवचन किए जा रहे हैं और सभी लोग के अंदर बड़ी संख्या में लोग। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बीते दिन बिसौली बिलसी रोड पर केएमसी हेल्थ केयर सेंटर उपजिलाधिकारी ज्योति शर्मा द्वारा सील कर दिया गया, जिससे नगर में फर्जी तरीके से चल रहे हेल्थ केयर सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले की बात है, इसी तरह फर्जी तरीके से चल रहा बाके बिहारी हेल्थ केयर सेंटर इसी रोड पर उपजिलाधिकारी ज्योति शर्मा द्वारा ही सीज कर दिया गया है। आखिर किसके संरक्षण में बिसौली नगर में अवैध रूप से हेल्थ केयर सेंटर चल रहे हैं? बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुद्ध जल बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शुद्ध जल बचाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन कानपुर देहात के हलिया ग्राम पंचायत भवन के पास लगे सरकारी हैंडपंप में गांव के ही एक दबंग व्यक्ति द्वारा समरसेबल पंप डालकर शुद्ध पानी की बर्बादी की जा रही है। रोजाना हजारों लीटर शुद्ध जल बर्बाद किया जा रहा है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। जिले के लगभग सभी अधिकारियों को इस जल बर्बाद की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन दबंग के डर के कारण कोई अधिकारी कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। गर्मी में हजारों गांव में पानी का स्तर नीचे चले जाने पर पीने के पानी की किल्लत हो जाती है।
लेकिन ऐसे लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं। किसी को पानी मिले ना मिले, हम तो रोज पानी बर्बाद करते रहेंगे। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता अनूप की रिपोर्ट। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री से 2 अभियुक्त गड़ों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा नरेंद्र कुमार पासी उपरोक्त के कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर व 1 अदद जिंदा 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया तथा ट्यूबवेल के कमरे की तलाशी के दौरान बनाने के उपकरण बरामद की गई। गिरफ्तारी व एक बरामदगी के संबंध में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता अब्दुल गनी की रिपोर्ट। आज कलेक्ट्रेट सभागार बैजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में उद्योग बंधु एवं व्यापार बंधुओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक आयुक्त उद्योग द्वारा विगत बैठक की कार्यवाही का विवरण विस्तार पूर्वक बताया, जिसमें फूल प्रकाश मैनेजिंग डायरेक्टर हिंदुस्तान मिंट एंड एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनी इकाई चंदौसी देवरखेड़ा चौराहे के पास फैक्ट्री में पानी भरने के कारण मशीन और भवन के नुकसान के संबंध में अवगत कराया, जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि एस्टीमेट तैयार कर शासन को प्रेषित करा दिया है। शासन से अनुमति मिलते ही कार्य को पूर्ण करा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि इस बंधु को बैठक के एजेंट से ड्रॉप आउट किया जाए। वहीं जेएच हैंडीक्राफ्ट से रेलवे क्रॉसिंग सिरसी के पास तक नाले के निर्माण के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सिरसी के द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर में डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर ने बड़ा बयान दिया है। कुख्यात इनामी बदमाश मोस्ट वांटेड आदित्य राणा जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। 23 अगस्त 22 को पुलिस अभिरक्षा में शाहजहांपुर ढाबे से फरार हुआ था। आदित्य राणा बदमाश के खिलाफ 43 लूट, हत्या, डकैती के केस दर्ज हैं। पुलिस व खुफिया तंत्र के लिए आदित्य बदमाश बना चुनौती। थाना स्योहारा के राणा नंगला इलाके का रहने वाला है आदित्य बदमाश। सर, आज आप सिवारा थाना विजिट किए हैं, क्या इसका उद्देश्य था और क्या आपने यहाँ पर निरीक्षण के दौरान पाया इसके बारे में? कल मेरे द्वारा शिवाला कला थाने का निरीक्षण किया गया था। उसके उपरांत जनपद बिजनौर के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई थी आगामी त्यौहार, लॉ एंड ऑर्डर और जो कानून व्यवस्था निरोधात्मक कार्रवाई को लेकर। उसके उपरांत आज सुबह जो है पुलिस ऑफिस का और उसके उपरांत जो है पुलिस पेंशनर्स की मीटिंग और पुलिस लाइन का भ्रमण किया गया था। और यहाँ पर अभी जैसा आपने देखा आदर्श बैरिक का उद्घाटन किया गया, साथ ही साथ यहाँ पर पिंक टॉयलेट्स भी बनाए गए। थाना काफ़ी पुराना है, लगभग 125 साल से अधिक पुराना थाना है और यहाँ पे उसके उद्देश्य से बहुत सारी चीज़ें नई जीर्णोद्धार के रूप में की गई हैं। अभी यहाँ पर मेरे द्वारा अभिलेख भी चेक किए जाएंगे और जैसा आपने देखा यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय और उनकी पूरी टीम साथ में है। चौकीदारों से भी वार्ता की जाएगी और थाने की साफ़ सफाई रख रखा है काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि सिवरा काफ़ी इम्पोर्टेंट थाना है, बना थाना है, यहाँ पे लगभग 150 के आसपास जो है गाँव मजरे पड़ते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग और बेहतर पुलिसिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मंत्रणा की जाए। सर, एक वांछित क्रिमिनल जो पुलिस के लिए वांटेड है, 2.5 लाख के इनामी भी है, 29 मुकदमे भी दर्ज हैं, आदित्य राणा बार बार पुलिस को धूल चकमा दे करके फरार हो जाता है। क्या पुलिस इसमें नाकाम हो रही, इसको पकड़ पाने में क्या वजह है? कल भी इस संदर्भ के अंदर गोष्ठी की गई थी और जो भी हमारी टीम है उनके साथ रिव्यू किया गया और अभी आपने देखा होगा विगत सप्ताह ही उसके 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उस संदर्भ में और भी अभी कार्रवाई जो हम लोग की शेष है, गैंग रजिस्ट्रेशन को और बढ़ाने को लेके, गैंगस्टर्स को लेके, उसके और चीज़ों को लेके जो उसके न्यायालय के पैरवी हेतु मुकदमे हैं, उन सब चीज़ों को देख के पुलिस अलग अपना काम कर रही है। उसकी गिरफ्तारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने नेतृत्व के अंदर कर रहे हैं। मेरे द्वारा भी उसकी सतत मॉनिटरिंग की जा रही है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जल्दी उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। कब तक पॉसिबिलिटी है सर उसके? देखिए, तय समय सीमा तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि बट ये हमारे पूरी रेंज की सबसे प्राथमिक केसेस में से हैं और इसको सतत रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। और जैसा मैंने बताया हम लोग पूरी तरह इसके हैं, पूरी तरह विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं और हम लोगों ने कल फिर इस संदर्भ में अपनी कार्य योजना को रिव्यू किया है और जो भी उसके साथी हैं या जिन्होंने इस बीच उसको शरण दी है उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चालू किया गया है और शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की।
बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम अख्तर की रिपोर्ट। डीआईजी शलभ माथुर रविवार को जनपद बिजनौर के थाना शिवाला कला पहुंचे और वहां का वार्षिक निरीक्षण किया। उसके बाद सुबह होने पर बिजनौर में पुलिस कार्यालय की शाखाओं का निरीक्षण किया। साथ ही आज डीआईजी शलभ माथुर द्वारा थाना स्योहारा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आदर्श कर्मचारी बैरक का फीता काटकर लोकार्पण किया। साथ ही थाने के चौकीदारों को डायरी, पेन और पानी की बोतल देकर उनका सम्मान किया। डीआईजी व एसपी द्वारा पुलिस से निष्पक्ष होकर काम करने की सलाह देते हुए अपराधियों पर सख्ती से नकेल कसने का भी आदेश दिया है। इस मौके पर डीआईजी शलभ माथुर, एसपी राजीव कुमार, जादौन एसपी पूर्वी धर्म सिंह, मार्शल सीओ इंदू सिद्धांत, थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव चौधरी व समस्त पुलिस टीम मौजूद रही। एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया है, लाइन का भी करेंगे। क्या क्या कमी पाए गए, क्या क्या दुरुस्त करने का आदेश दिए? जी, मेरे द्वारा कल सबसे पहले तो थाना शिवाला कला का वार्षिक निरीक्षण किया गया था और उसके बाद सभी जनपद के राजपत्रित अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन के अंदर मीटिंग की गई थी। आगामी त्यौहार, क्राइम और सारी जो आगे हमारी निरोधात्मक कार्रवाई है उनको लेके, और थाने की स्थिति जैसा देखा बहुत ही अच्छे तरीके से थाना था। वहाँ की मैस वगैरह अच्छे रूप से संचालित थी और महिला हेल्प डेस्क भी काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। उस संदर्भ में जो आवश्यक दिशा निर्देश जहाँ कमी थी, जैसे बाउंड्री वॉल को और बेहतर कराना, इस तरह की चीज़ों के अंदर दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज जैसा कि पुलिस ऑफिस का भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, तो पुलिस ऑफिस में पूर्व में भी निरीक्षण किया गया था। रिकॉर्ड्स पहले से काफ़ी बेहतर हैं और हम लोग का सतत रूप से प्रयास होता है कि हमारे अभिलेख बेहतर करें और जो जनता को हमारे द्वारा सर्विसेज देनी है, जो सिटीज़न ओरिएंटेड सर्विसेज है, उसको अच्छा करें। और हमारे जो साथी कर्मचारी हैं उनको जो बाकी विषय उनके कैरेक्टर रोल्स को लेके या अकाउंट्स को लेके, ये सब चीज़ों को हम नियमित रूप से देखते रहें और अपराधियों का डोजियर इत्यादि का रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहे। जन शिकायतों का भी जो निस्तारण का नोडल ऑफिस होता है वो पुलिस अधीक्षक जो होते हैं उनका ऑफिस होता है। अभी मेरे द्वारा उन सबको रिव्यू किया जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि काफ़ी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस है, काफ़ी अच्छे से डोजियर्स तैयार है और पूर्व में भी जो नोडल अधिकारी उनसे वार्ता की गई थी। अभी जहाँ जहाँ बिंदुओं पे आवश्यक दिशा निर्देश देने हैं वो दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग इन शाखाओं में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं कि एक जन शिकायत आई तो उसको भूमि विवाद के रूप में करना, उसको थाना समाधान दिवस के ऊपर ले जाके उसको फाइनल लॉजिकल एंड पे कराना, ये सब चीज़ों के अंदर जो हम लोग के साथी हैं उन सबको हम लोग एक तरह से ब्रीफिंग, मार्गदर्शन देने की कृपा करें ताकि जो है उनके जो जन शिकायतों का निस्तारण हो प्रॉपर और लॉजिकल एंड। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम अख्तर की रिपोर्ट। ग्वालियर जिले के नवागत एसपी राजेश कुमार चंदेल ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। वह सोमवार देर शाम एसपी कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने उनका स्वागत किया और उन्हें पदभार सौंपा। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांघी का अभी हाल ही में तबादला किया गया है। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार चंदेल को शिवपुरी जिले से ट्रांसफर कर अब ग्वालियर जिले की कमान सौंपी गई है, जिसके तहत वे ग्वालियर पहुंचे और अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनका एसएसपी अमित सांघी अन्य पुलिसकर्मियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद जिले की पुलिसिंग को लेकर एसएसपी राजेश कुमार चंदेल ने तत्कालीन एसएसपी अमित सांघी के 3 साल के कार्यकाल को बेहतर बताया और उनके इस पुलिसिंग के स्तर को मेंटेन करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला अपराध और यातायात से लेकर साइबर क्राइम और वीआईपी ड्यूटी तक पुलिस अच्छा काम करे, इस पर उनकी नजर रहेगी। वहीं थाना स्तर पर आने वाली शिकायत को खासकर तुरंत प्राथमिकता से लिया जाए, इस पर वह खास फोकस रखेंगे। देखिए, पुलिस की एक व्यवस्था है और जो अभी ग्वालियर पुलिस का परफॉर्मेंस जो है पिछले 3 साल में हमारे जो एसपी साहब अमित सांघी साहब का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और मुझे लगता है प्रोफेशनली और लॉ एंड ऑर्डर दोनों साइड में उनका बहुत अच्छा काम रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं उनका जो स्तर है उसको मेंटेन करने के लिए पूरा काम करूँगा। और जो आप कह रहे हैं प्राथमिकताएं, मध्य शासन की जो प्राथमिकताएं वो सारी मेरी भी प्राथमिकताएं हैं। उसमें महिला अपराध भी हमारा शामिल है, यातायात व्यवस्था भी शामिल है, लॉ एंड ऑर्डर, वीआईपी ड्यूटी, साइबर रिलेटेड जो अपन लेटेस्ट क्राइम हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एक इसमें ये जोड़ने की कोशिश करेंगे कि रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग हो, मतलब अगर कोई शिकायत आती है तो उसको ये संतुष्टि रहे कि अगले 3 दिन में कि उसका क्या लीगल निष्कर्ष निकलेगा वो उसको पता हो।
इसकी हम कोशिश करेंगे। बाकी सारी प्राथमिकताएं जो हैं जैसा पहले से चल रहा था उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर में राजनीतिक दबाव भी बहुत है। नहीं, राजनीति क्या, अपना काम करना है। कानून व्यवस्था जो है और जो लीगल फ्रेम्स हैं वो तो सारे स्थापित हैं और उसके हिसाब से ही कार्रवाई होती है। वीआईपी ड्यूटी भी उसी हिसाब से होती है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। मैनपुरी के दन्नाहार में दबंगों द्वारा ऐसी जमीन का बेनामा करा लिया गया जिसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। ग्राम खर्रा निवासी ममता देवी पांडे पत्नी हरिशंकर पांडे ने एसडीएम मैनपुरी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि जमीन को मेरे द्वारा खरीद लिया गया था। अब कुछ दबंग 2013 का फर्जी बेनामा लेकर उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, परंतु जमीन मालिक की मृत्यु वर्ष पूर्व 2000 में ही हो चुकी है। आगे क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। कुंवरपाल कहाँ के निवासी हैं? नगला कुंवर। ममता जी को आप जानते हैं? जी हाँ। ममता जी ने ज़मीन किन से खरीदी है? श्री कुंवरपाल सिंह से। कुंवरपाल कौन थे आपके? पिताजी। पिताजी थे। और ये विजय सिंह कौन थे? हमारे चाचा। चाचा विजय सिंह। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी 2000 में। 2000 में। 2000 के बाद 2013 के आसपास इसका बैनामा दिखाया गया कि विजय ने किसी को बैनामा किया है। तो क्या संभव है कि 2013 में विजय सिंह बैनामा कर सकते थे? नहीं। क्यों? वो ख़त्म हो चुके थे। तो ये बैनामा क्या फर्जी था? फर्जी। हमारा जनवेश सिंह। कहाँ के रहने वाले? नगला मिलिया। ये आपकी कौन लगती है? ये भाभी लगती है। वैसे गाँवमती में या पारिवारिक? नहीं, गांव पड़ोसी में। अच्छा, यहाँ पर ये जमीन इन्होंने आरोप लगाया है कि इनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ये जमीन वाकई में किसकी है? और ऐसा है, इन्होंने हमसे मेड़ बंधवाई थी। अच्छा। हाँ, और मैं ये का नाम मराला के भूसड़ थे और बिना का नाम तो सत्येंद्र लेखपाल थे। तो हमें नहीं पता कि इनकी ये जमीन के नहीं। इधर देखो सामने। तो मतलब जो है मेड़ आपने किसकी बांधी और कहाँ किस जगह? हमने इनकी बांधी थी। इनकी बांधी। क्या नाम है इनका? ममता पांडे। अच्छा, ममता पांडे की। ममता पांडे। तो क्या आप मजदूरी पे आए थे? हाँ, किराए पे आए थे हम। भाई हम मशीन लेके आए थे। अच्छा। भाड़ा लिया। जी। इसी जो आज नींव भरी हुई उसी पे आपने करा था? हाँ, इस पे क्या मतलब वो आधे गेहूं जा रहे थे। इधर देखो। गेहूं जा रहे थे। फिर पंडित जी वहाँ पहुंचे। जगह पंडित जी ने कही कि हमारे में खेत में मतलब आपने वो डाल दी। फिर बाकी बाद में फिर पंडित जी ने कम करके फिर जब मेड़ पड़ी ये भाई ये सत्येंद्र लेखपाल ना पे आए थे। वो मेड़ जो पड़ी थी वो जो खम खड़े हुए हैं तो उस जगह पे मेड़ पड़ी थी। हाँ, फिर उस जगह पड़ी। अच्छा, ये जगह जो क्या ममता देवी की है? अब ये नहीं कह सकते ममता पांडे की है क्या उनकी। दादा जो आपने जो नींव भरी थी तो कितने बीघा में भरी थी? हमने 10 बीघा। 10 बीघा की बाउंड्री की। मेड़ बांधी थी नहीं भरी? मेड़ बांधी। मेरा नाम ममता पांडे। ममता पांडे किस गांव की रहने वाली है? मैं खर्रा की सर। अच्छा, यहाँ जमीन को लेकर जो है ना आपने एक आपत्ति जताई है। हाँ। आपने जो है स्टे ऑर्डर दिया है पुलिस को। क्या पूरा मामला क्या था? सर, मैंने कुंवरपाल से जमीन खरीदी थी। ये इसके कुंवरपाल के भाई की जमीन थी, विजय सिंह की। विजय सिंह रहते थे दाताराम के यहाँ पे। वो विजय सिंह हो गए खत्म। उनकी जगह एक रामेश्वर जाटव है, नगला जोत का रहने वाला। उसको इनने दाताराम के यहाँ पे जोड़ा लाके उसका नाम विजय सिंह बनाया और विजय सिंह बना करके उससे इन्हें फर्जी बैनामा करवाया है सर। और बलवी से हमारा मुकदमा चल रहा है। तहसील में उनने अपने ले दे के सेटिंग करके उन्हें अपने नाम पर चढ़ा ली है और कोर्ट में अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है किसी के में। और मेरा मुकदमा मैनपुरी न्यायालय में चल रहा है, कमिश्नरी पे चल रहा है और इलाहाबाद चल रहा है। इसी जगह का। और ये लोग अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं और हम पे प्रेशर बनाते हैं कि तुम राजीनामा करो बलवीर से। अच्छा। और ये अखंड ने कही थी हमसे। बलवीर कौन है ये? बलवीर यादव है, मैनपुरी के एडवोकेट है वे और उनका काम है ये फर्जी 2 का काम करवाना। अच्छा, जो आज जो कब्जा कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये इनका नाम है दिनेश मरेला के और सोनू है बटरौली के और ये अखंड है। ये कब्जा क्यों, मतलब इन्होंने क्या बैनामा करवाया था क्या इन्होंने? सर, हमने कोई इनको बैनामा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इनको। ये जो कह रहे हैं 7 विषय हमारी है नाम है। ये इनकी कहनावत है दिनेश की और इनने जमीन दिलवाई थी दिनेश ने, रवि भूषण ने। तो क्या न्यायालय ने आदेश दिया था उन्होंने? क्या किस तरीके का हाईकोर्ट में? अभी किसी ने आदेश इन लोगों को नहीं दिया है बनाने का सर। नहीं, आपको क्या आपने स्टे लिया है? हमने सर स्टे लिया इलाहाबाद से। तो स्टे आपने कहाँ पेश किया था? हमने थाने पे दी थी सर। उसके बाद भी बन रही है? फिर भी बन रही है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। थाने पे जो लोग सब पैसा खाए हुए बैठे हैं सब। खाता लगे।
ठीक है, हमारी पैतृक जमीन है और खाते हमारे सब लोगों की अलग है, ठीक। और इनकी जमीन मौका पे अभी देखा जाए वहाँ पे तो 10 बीघा से ऊपर निकलेगी, अभी जो पड़ी हुई है वहाँ पे 100, ठीक है। जो तो खाम खाम हमारे ऊपर फिल्म लगा रही है, मतलब हमारा तो जो है इधर वो तो हमारा क्लियर ही है। अभी इन्होंने कागज दाखिल किया है काम रुकवाने के लिए, स्टे बताई है, तो क्या आपने काम बंद कर दिया? तो काम तो बंद हमने कर दिया अभी हाल फिलहाल, लेकिन स्टे की मतलब क्या, हमारे पे कोई स्टे ही नहीं इनकी, ठीक। इनका विवाद जो है वो बलबीर से है और हमारा कोई इनसे विवाद नहीं। बलबीर का खाता अलग है क्या? हाँ, खाता अलग है। कोर्ट में विचाराधीन तो मामला है, जब तक नहीं, विचाराधीन तो उन लोगों दोनों का है, हमारा थोड़ा ही विचाराधीन। नहीं, तो इस विवाद तो जमीन पे ही है। जमीन पे विवाद तो पेट्रोल पंप भी बंद होना चाहिए भाई, नंबर तो पूरा एक ही है ये सब। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। नगर पालिका चौराहे के पास बड़ा बाजार में रात्रि करीब 2 बजे रामेश्वर नेमा के मकान में अचानक आग लग गई। आग ने पूरे मकान को आगोश में ले लिया। मकान की दूसरी मंजिल पर नींद में सो रहे रामेश्वर नेमा और उनकी पत्नी की आग में झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर नगरपालिका देवरी, रहली, सुर्खी आदि क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जैसे बड़े बाजार के रहवासी इलाके को भीषण अग्निकांड से बचाया जा सका, लेकिन आग लगने से रामेश्वर नेमा का मकान जलकर खाक हो गया है। घर गृहस्थी का सारा सामान खाक हो गया है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद देवरी पुलिस थाने का स्टाफ मौके पर पहुंच गया और कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाने का प्रयास किया। थाना प्रभारी उपमा सिंह लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे रहे। आग की सूचना मिलते ही देवरी एसडीएम एवं तहसीलदार एवं पटवारी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं घटना की जानकारी लगते ही बड़ी तादाद में लोग मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी लगते ही कांग्रेस विधायक हर्ष यादव घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद की बात कही है। वहीं पूर्व विधायक एवं संदीप जैन पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। बेहद हृदय विदारक घटना है, बेहद दुखद घटना है। निश्चित रूप से हमारा देवरी हृदय स्थल है जो बाजार जरिए कहलाती है और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी यही है, सभी लोगों का निवास भी यही है। और इसी समय पर जब लोग सो रहे थे उस समय ये घटना हुई है। हमारे बीच पारिवारिक सदस्य का आश्रम निधन हुआ है 2 लोगों का, वो बहुत जन धन की हानि हुई है, बेहद गंभीर मामला है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि पीड़ित परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद मिले। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बजरिया के लोगों ने बताया कि आग जब बहुत ज़्यादा मकान में लगी हुई थी तो फायर ब्रिगेड भी कुछ घंटों 1-2 घंटे लेट पहुंची है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पूर्व में एक समीक्षा बैठक रखी थी, उसमें गौरव पांडे जी भी थे और अधिकारी भी थे, पूरे जिले के अधिकारी थे। करीब 15-20 दिन पहले मैंने एक बैठक की थी, उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो भी गर्मी का मौसम आने वाला है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आगे भी घटनाएँ होती हैं और तौर से जो हमारी फायर ब्रिगेड है, 2 फायर ब्रिगेड है नगर पालिका क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो टैंकर है, पंचायत के टैंकर है, वो भरे रखे जाए रात में खासतौर से, ये मैंने निर्देश दिए थे। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नैतिक रूप से जवाबदारी भी सबकी है कि इस तरह की घटनाओं के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आगजनी की घटनाएँ आजकल लगातार होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से होती हैं, कृषि क्षेत्र में भी होती है। फायर ब्रिगेड कई बार समय पर पहुंच पाती है, कई बार नहीं पहुंच पाती है। इसके लिए भी हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। मानसिक रूप से हम लोगों को घरों में पानी की व्यवस्था करके रखना चाहिए। सागर से सीनू संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।